हेलो जी, मैं हूँ थोड़ी अपनी चंगी सोनी राज दुलारी सना सियानी। जब मैं सुबह उठी तो बारिश हो रही थी। आजकल रोज़ ही बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश होने की वजह से मौसम ज़्यादा अच्छा होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन मौसम तो दिल का ही होता है, अगर दिल अच्छा है तो सब मौसम ही अच्छे लगते हैं। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी मुझे नाश्ता बना दे। अम्मी ने सबसे पहले आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया और साथ में मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। ससुराल में कोई भी आटा गूंद कर नहीं देगा। आटा कभी गूंदा हो तो पता हो कि किस तरह गूंदना है। बस जी, मैंने भी अम्मी को कह दिया कि अम्मी आटा गूंदने वाली मशीन दे देना। अम्मी आटा बहुत अच्छा गूंदती हैं। अम्मी तो हैं ही शुगर। वैसे मैं भी अम्मी पर ही गई हूँ। उसके बाद अम्मी ने नाश्ता बना कर दिया। मेरी कज़न्स आई हुई हैं, मीन्स के मेरी खाला की बेटियां आई हुई हैं। सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरा कोई मूड नहीं था आज सफाई का। रोज़ रोज़ क्यों सफाई की जाए। वैसे भी आज बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि बारिश में तो वैसे ही गंद पड़ना ही पड़ना है। नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा सा टीवी देखा कज़न्स के साथ मिलकर। उसके बाद लंच का टाइम हो गया। लंच भी बहुत मज़े का बना हुआ था। आज भाई खाने का दिन है, आज सिर्फ मैंने खाना ही खाना है। खाना भी बहुत मज़े का बना हुआ था। पुलाव था, शामी थी। खाना खाते हुए मैं नज़र रख रही थी कि कौन बर्तन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि बाद में धोने तो मुझे ही पड़ने थे। ज़रूरी नहीं कि कज़न्स आई हों तो बर्तन कज़न्स धोती हैं, बल्कि बर्तन तो धोने हमें ही पड़ते हैं। ओह माय गॉड, बर्तन को देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। बर्तनों ने भी आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, आजा बलमा तेरा इंतज़ार है। बस फिर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। पुलाव और शामी इतने मज़े के थे, उसको याद करते करते बर्तन कब धुल गए पता भी नहीं चला। आई मीन पांडे। पाकिस्तानी घरों में तो बर्तन को पांडे ही कहा जाता है। मेहमानों का डिनर सेट बहुत एहतियात से धोना पड़ रहा था, क्योंकि एक भी टूट जाता तो मेरी खैर नहीं थी। फिर अम्मी की जूती होती और मेरा सर। लेकिन सुना है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं, आई मीन के दो पांडे होते हैं, तो वो खड़कते ज़रूर हैं। लेकिन अभी यहाँ तो दो बर्तन खड़कते ही हैं, तो साथ ही अम्मी की आवाज़ आ जाती है, क्या टूटा। बर्तन धोते धोते काफ़ी एनर्जी लगी, तो मैंने सोचा कि फिर कुछ खा लिया जाए, और फिर मैं चाट दही भल्ले खाने बैठ गई। मैंने आज सोचा कि मैंने खाते ही रहना है, जितना हो सके खाते ही रहना चाहिए। खाते रहें, क्योंकि दुनिया में भी हम खाने ही आए हैं। खाना तो बनाया ही हमारे लिए गया है। शाम को दही भल्ले खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना बाहर घूम लिया जाए। बाहर हम सैर करने के लिए गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। अल्लामा इकबाल चौक का फ़लूदा बहुत अच्छा है। जब भी इत्तेफाक हो सियालकोट का, तो अल्लामा इकबाल चौक का फ़लूदा खाएं। ये ले जी, मेन्यू भी आप देख सकते हैं। आप भी यहाँ से फ़लूदा खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ मेरे चाचू के बच्चे, खाला की बेटियाँ सब थे। आइसक्रीम के साथ ये लंबी लंबी शाम की तरह सैयाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, लेकिन मैंने भी सोचा कि तुसी जितना मर्जी मीठा खा लो, तुसी मीठा फिर भी नहीं होना। फलूदा खाते खाते हमने बनवाए बर्गर, क्योंकि भाई रात के लिए भी तो स्टॉक इकट्ठा करना था। आधी रात को भी तो भूख लग जाती है, तो हमने सोचा कि साथ में बर्गर ले लिए जाएं। बस जी, बर्गर वाले भाई ने बहुत मज़े का बर्गर रेडी करके दिया। अंडे वाला बर्गर तो वैसे ही बहुत मज़े का होता है, जितना मर्जी जिंगर बर्गर खा लो, लेकिन जो मज़ा अंडे वाले बर्गर में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अंडे वाले बर्गर को पता था कि उनको और उनके बर्गर को भी व्लॉग में शामिल किया जा रहा है, इसलिए अंडे वाला भाई बहुत आराम से बर्गर बना रहा था। आखिर पब्लिसिटी तो हर किसी को ही पसंद होती है। जितनी देर में फलूदा चट किया, उतने में बर्गर भी बन गए। इन बर्गर का मज़ा आधी रात को लिया। जाओ तुसी भी फलूदा खाओ। टाटा बाय बाय।